ओके, थोड़ा ट्रॉमा वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लोग थेरेपी पे जा रहे हैं आजकल, एंड आई एम हैप्पी कि अब लोगों में इतनी नॉलेज आ गई है कि उनको पता है कि ट्रॉमास क्या होते हैं, या हमें थेरेपी पे जाना चाहिए। एंड सिर्फ पागल लोग नहीं जाते हैं वहां पे, लोग पागल ना हो इसलिए थेरेपी पे जाते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। और ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ मैं। कुछ प्रोफेसर्स हैं फॉरेन के, इंडिया के अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट, जिनसे मैंने ये सब सीखा है। तो चलो आसान भाषा में थोड़ा आपको बता देती हूँ और समझा देते हैं। ओके, आप अपने ओपिनियंस वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होता क्या है ट्रॉमा? हम किस चीज को ट्रॉमा बोल रहे हैं? ये वो मेडिकल वाला ट्रॉमा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा? कैसे पता चलता है कि भाई मुझे थेरेपी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्यों जाते हैं लोग थेरेपी में? और थेरेपीज इतनी महंगी क्यों है? ठीक है, कुछ ही लोग थेरेपी को अफोर्ड कर पाते हैं, आपको पता है वाई? पहले तो बात कर लेते हैं कि थेरेपी में जाते क्यों है। जिन लोगों को ये समझ आ जाता है कि वो अपनी इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको नहीं पता कि उनके रिस्पॉन्सेस, उनके रिएक्शंस किसी सिचुएशन में जो एक नॉर्मल इंसान के बहुत नॉर्मल है, उनके इतने हाइपर क्यों हैं या इतने रिएक्टिव क्यों हैं, वो लोग भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल देके बात करते हैं। जैसे मान लो मैं किसी से बात कर रही हूँ नॉर्मल, और हमारी बात चल रही है, उसने 10 मिनट लगा लिया एक्स्ट्रा मुझे रिप्लाई करने में। अब मैं अगर एनॉक्शियस हो रही हूँ, एनॉक्शियस मतलब घबरा रही हूँ, एनजाइटी आ रही है कि वो कहाँ चला गया, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, कुछ और तो नहीं कर रहा, कुछ हो तो नहीं गया। अगर मेरा रिस्पॉन्स ये आ रहा है, दैट मीन्स मैं अपनी इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रही। मुझे भी पता है कि वो अपने घर पर होगा या ठीक है जो भी है या होगी, बट मैं उस टाइम पे हाइपर हो रही हूँ, मैं रिएक्टिव हो रही हूँ, मेरे अंदर फालतू के थॉट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स मेरा एनॉक्शियस स्टाइल है, मुझे अबंडमेंट इश्यूज है। अबंडमेंट क्या होता है कि कोई मुझे छोड़ के चले जाएगा, कि मैं अकेली रह जाऊंगी, कि ये भी इंसान मुझे छोड़ देगा, वो होता है अबंडमेंट इश्यूज। अब यही कोई नॉर्मल इंसान क्या करेगा? आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट नॉर्मल, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे क्या होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप नॉर्मल नहीं है। अब कोई हेल्दी इंसान, या ये बोल सकते हैं कि जो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हैं, जिसको ये इशू नहीं है, वो कैसे रिएक्ट करेगा? कि ठीक है यार, बिजी हो गया होगा कुछ काम में, नेट नहीं चल रहा होगा, कर देगा रिप्लाई। दैट्स अ नॉर्मल रिएक्शन, राइट? यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ चीजें हैं हमारे पास्ट की जो हमें आज भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आप पास्ट की कैसे हैं? ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से आता है, जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आया है, या हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ ऐसा। क्यों पेरेंट्स बोल रही हूँ मैं? बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होता है, वो सबसे ज्यादा सेफ फील अपने पेरेंट्स के पास करता है, चाहे उसकी फैमिली में कितने ही लोग हों। बच्चा रोता है, सबसे पहले मम्मी पापा के पास भाग के जाएगा। दैट मीन्स वो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट है। तो हमें इश्यूज जितने भी आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? पेरेंट्स से आ रहे हैं। अब अगर बचपन में आपके पेरेंट्स, मान लीजिए, मैं आपको यहाँ ये समझा रही हूँ कि कैसे आता है ट्रॉमा पेरेंट्स के थ्रू, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम ब्लेम क्यों कर रहे हैं उनको। फर्स्ट, मैं नहीं कर रही हूँ बाय द वे। फर्स्ट, पेरेंट्स के थ्रू। अब मान लीजिए वो बच्चा छोटा है, उसको नहीं समझ आ, उसके पेरेंट्स मूडी है, या ये बोल सकते हैं कि कभी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं पूरे दिन में, कभी एकदम से गुस्सा हो रहे हैं, कभी तो उनका मूड अच्छा है। बच्चा हर टाइम ये देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स का मूड अच्छा होगा तब मैं उनसे जाके बात करूंगा। ये होता है ना, बहुत इंडियन फैमिलीज में यही होता है अपने यहाँ, ये बहुत कॉमन इशू है जो 90% इंडियंस में आपको मिल ही जाएगा, कि पापा का मूड देख के हम बात करेंगे उनसे, मम्मी का मूड देख के हम उनसे कुछ मांगेंगे या उनसे बात करेंगे जाके। शुरू से मैं बोल भी दिया था, अरे पापा का आज मूड ठीक नहीं, आज इनसे बात मत करो। वहां से ही इश्यूज आना शुरू होते हैं। अब कभी आपको जरूरत है अपने पेरेंट्स की, वो आपको छोड़ के चले गए, मान लो जॉब पे चले गए, काम पर चले गए। बच्चा तो नहीं समझ सकता ये चीजें कि भाई उनको काम है इसलिए वो चले गए। उसको अंदर क्या रह गया उसके सबकॉन्शियस में, हमारा वो दिमाग जो इंटरनली वर्क कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड, आप सर्च कर लेना इसके बारे में। उस बच्चे के अंदर क्या फीलिंग चली गई कि जब मुझे नीड थी इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, अबेंडमेंट आ गया,
मैं अकेला छूट गया। उस बच्चे के अंदर क्या फीलिंग आई कि मैं बात कर रही थी अपने पेरेंट्स से और वो चले गए, दैट मीन्स मुझे अकेले छोड़ के चले गए। मैसेज में क्या हुआ, मैं बात कर रही थी उस इंसान से, वो 10 मिनट के लिए चला गया एंड यू डोंट नो कहाँ चला गया। सेम इशू आया बचपन का और अभी का। सबसे ज्यादा आपका ट्रॉमा या जो आपको आपके पेरेंट्स से ऐसे मिला होता है वो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप्स में शो होता है। क्यों? चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज हम उसी रिलेशनशिप में जुड़ते हैं किसी से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। इसीलिए इन रिलेशनशिप्स में आपने देखा होगा, आपको लगता है कि इस इंसान के मेरे लाइफ में आने से पहले तक तो मैं ठीक थी या ठीक था, जब से इंसान मेरी लाइफ में आया है या मैं इसके क्लोज आया हूं तब से मुझे ये सब हो रहा है। तो आपको लगता है कि वो इंसान गलत है। नहीं, आपका ट्रॉमा सबसे क्लोज रिलेशन में शो होता है। वो इंसान आपके सबसे क्लोज है इसीलिए वो आपको ये सब शो करवा रहा है। ठीक है, वो नहीं करवा रहा, आपका ट्रॉमा शो हो रहा है। आई होप आपको इससे इजी में नहीं समझा सकते, आपको समझ आ गया होगा ट्रॉमा क्या होता है एंड कैसे वो बचपन से आता है। अब कुछ लोगों में अवॉइडमेंट इशू होते हैं, अवॉइडेंट इशू, जो आपने बहुत बेसिकली सुना होगा आजकल क्या होता है, जो 90% लड़कों में ज्यादा देखने को, मतलब लड़कियों में भी होता है पर लड़कों में ज्यादा होता है। लड़कों को शुरू से सिखाया जाता है कि इमोशन शो मत करो, रो मत, दुखी भी हो तो बताओ मत। लड़का गिर गया बचपन में, छोटा बच्चा अगर कोई लड़का गिर गया, वो खड़ा हुआ सो रही, अरे बेटा रो मत, लगती रहती है, लड़कों को दर्द नहीं होता। वहीं लड़की अगर गिर गई, वो रो रही है तो उसको सब लोग मिलकर चुप करवाएंगे। ये आपने बहुत कॉमन देखा होगा। यहाँ से लड़के में क्या इशू आता है कि नहीं, अगर पेन भी हो रहा है तो छुपा लो, कुछ चीज है तो छुपा लो। सिर्फ उनको एंगर दिखाने का हम राइट देते हैं कि लड़का है वो तो गुस्सा करेगा। लड़कों में तो गुस्सा होता है, जैसे मेरा भाई था छोटे में, वो बहुत अग्रेसिव था और वो ओपनली अपना अग्रेशन दिखाता था क्योंकि उसके लिए नॉर्मलाइज कर दिया था कि लड़का है गुस्सा तो करेगा, इसका तो गुस्सा ही तेज है। मैं नहीं दिखाती थी अपना एग्रेशन। लड़कियां गुस्सा करती नहीं, हमने देखा ही नहीं कि मम्मियां गुस्सा कर रही हैं चिल्ला रही हैं या बुआ गुस्सा कर रही है चिल्ला रही है। तो मेरे लिए क्या हो गया कि अग्रेशन दिखाने नहीं, हम रोज आते हैं गुस्से में भी। मैं भी आज भी मुझे गुस्सा आ जाए मैं रोज आती हूँ। ये डिफरेंस हमने शुरू से कर दिया, बचपन से हो गया हमारे साथ, तब हमें नहीं पता सही और गलत, हो गया। ठीक है। अब लड़कों में अवॉइडेंट इशू और कैसे आता है? अवॉइडेंट का मतलब किसी चीज को अवॉइड करते जाना, अपने अंदर उन चीजों को रख लेना, जैसे सैडनेस, क्राई, उसने रख लिया अपने अंदर, सिर्फ गुस्सा दिखा रहा है। तो आपने देखा होगा आजकल सोसाइटी में लड़के बहुत ओपनली अपना अग्रेशन दिखाते हैं लेकिन सैडनेस नहीं दिखाएंगे। दूसरा, लड़का किसी से अटैच हुआ, अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से अटैच हुआ और पापा एक टाइम के बाद उसको कट ऑफ करने लग गए या वो खुद कट ऑफ हो गया कि पापा से हर चीज शेयर नहीं कर पा रहा, पापा से वो बॉन्ड नहीं है, सिर्फ मम्मियों से बॉन्ड है। लेकिन मम्मियों से कौन सा बॉन्ड है? सिर्फ इमोशनल। तो लड़के में क्या आ गया? अवॉइडेंट इश्यूज। पापा उसको किसी चीज के क्रिटिसाइज करें कि तू तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता, तो उससे तो ये होगा ही नहीं। पापा करते हैं ना, ज्यादा लड़कों के साथ ज्यादा करते हैं, अरे तुझे कुछ नहीं आता, अरे तुझसे कुछ नहीं होगा। वहां लड़के में क्या है? रिजेक्शन। अब वो क्या करेगा, खुद की फीलिंग्स हर्ट ना हो कि कोई लड़की उसको रिजेक्ट करने वाली है, उससे पहले ही वो उसे कट ऑफ कर लेगा, सीन पे छोड़ दिया, घोस्ट कर दिया। क्यों कर रहा है? वो आपको कट ऑफ नहीं कर रहा, वो खुद को रिजेक्शन से बचा रहा है। उसको पता है कि आप उसको रिजेक्ट करोगे तो उसको हर्ट होगा। अब सैडनेस तो वो दिखा ही नहीं सकता, हर्ट वो हो नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? खुद को कट ऑफ कर देगा आपसे। ये होता है अवॉइडेंट इश्यूज, जो बहुत सारे लोगों में है और ये उसका रीजन है। ये भी बचपन से आया। अब हमने समझ लिया ट्रॉमा क्या है, कहाँ से आ रहा है। कुछ हमने धीरे धीरे स्कूल्स और इन सब से, जैसे कुछ बच्चों की बहुत ज्यादा रैगिंग होती है, स्कूल में बुली हुए हैं, वहां से भी उनको ट्रॉमा मिलता है। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ लोग जब इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे मैंने जान लिया, और भी लोग हैं, आप लोग इंटरनेट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू लोग जान लेते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना। वो गलत है। क्यों? आपके पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये ट्रॉमास है और उनको नहीं पता इसके बारे में, तब इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी।
सो आपको कोई हक नहीं बनता अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जो वो आपके साथ कर रहे थे वो उनके साथ हुआ है, तो वो उनके लिए नॉर्मल है। आज हमारी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये चीजें चेंज कर देगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है। हम खुद थेरेपी पे जा रहे हैं, हम खुद को हील कर रहे हैं, हमको पता चल गया है। आज मुझे पता चल गया, मैं अवेयर हूँ इस चीज के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने बच्चों में ना दूं। आप कोशिश करेंगे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए, बट आपके पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है ना। सो यू कैन नॉट ब्लेम देम। सोल्यूशन क्या है? फॉरगिव देम, उनको माफ कर दो जो भी उन्होंने किया। कुछ लोगों को बहुत ट्रॉमा मिले होते हैं, जैसे फिजिकली किसी के पेरेंट्स ने उसको टॉर्चर किया होता है, उनको पता है कि वो गलत है, उनके पेरेंट्स को पता है कि वो गलत है, फिर भी वो अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं क्योंकि उनका खुद का अपने इमोशंस पे कोई रेगुलेशन नहीं है। वो गलत है। वहां बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा है फिजिकली असॉल्ट करने के लिए, फिजिकली उनको हार्म करने के लिए, तो वो सही कर रहा है। लेकिन खुद की हीलिंग के लिए, खुद को चेंज करने के लिए आपको जिसकी भी वजह से आपको ट्रॉमा मिला है उसको माफ कर देना चाहिए। इट्स नॉट इजी, आसान नहीं है, पर विद टाइम जैसे जैसे आप हील होते जाओगे, जैसे जैसे आप खुद को इन चीजों से निकालते जाओगे, कैसे निकालते हैं उस पर पहले बात करेंगे। पर हाँ, जैसे जैसे आप इन चीजों से निकालते जाओगे ना खुद को, इस ट्रॉमा से एक हेल्दी पर्सन में बनते जाओगे, आप अपने आप अपने पेरेंट्स के जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा मिला उनको माफ करते जाओगे, क्योंकि आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। और अगर उनको पता भी है कि उन्होंने क्या किया, वो नहीं मान रहे हैं, तो भी आपको अपनी हीलिंग के लिए, खुद के मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद की शांति के लिए आपको माफ करना पड़ेगा। अंदर अगर करवाहट लेके चलोगे तो खुश नहीं रह पाओगे, और अल्टीमेटली सबको खुश रहना है ना, तो माफ कर दो। अब कैसे हील हो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से मेरा मतलब नहीं आपको कोई डिसीज है, इट्स जस्ट कौन सी चीजें हैं जिस पे आपको काम करना है। पता कैसे चलेगा? जब आप ट्रिगर हो रहे हो, ट्रिगर मतलब आपको पता है कि मेरा ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है जबकि नहीं आना चाहिए, जैसे मैंने आपको मैसेज वाला एग्जांपल दिया था, इस तरीके से। या जिस कोई सिचुएशन है जहाँ नॉर्मल इंसान इतना गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई आपसे हर्ट होके आपको कुछ समझा रहा है और आप डिफेंसिव हो रहे हो कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं, आपको पता है अंदर से कि आपने किया है लेकिन आप नहीं मान रहे। अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस हो रही हैं, आपको पता है कि यहाँ एक नॉर्मल इंसान ऐसे बिहेव नहीं करता लेकिन मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो उस वक्त कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए या मैं कर रहा हूँ। पहले तो इसी को एक्सेप्ट कर लो, फिर आप देखो कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, जैसे होता है ना कि हमें कोई बीमारी पता चल गई तब तो हम जाके उसकी दवाई देखेंगे, ऐसे जब आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज के ऊपर काम करना है, कौन सा इशू है, फिर आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। जैसे मुझे पता है मुझे एनॉक्सियस इश्यूज है, वो अकेले रह जाने वाले, तो अब मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। काम कैसे कर रही हूँ? अब मैं खुद को, जब मुझे ऐसा एंजाइटी आता है कि कोई मुझे छोड़ ना दे या कोई मुझे मैसेज नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगी उस वक्त, मैं अपने आप को ये वर्ड्स बोलूंगी या पॉजिटिव बोलूंगी कि नहीं वो इंसान बिजी होगा, खुद से कर लेगा। सिंपल। सेकंड, मैं उस इंसान से डायरेक्टली एक दो बार मैं बोल दूंगी कि जब जाओ तो बता के चले जाओ। इजी। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर आपको अवॉइडेंट इशू है, आप उस इंसान को, आपको स्पेस चाहिए, आपको गुस्सा होने के बाद आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, आपको टाइम चाहिए, आप उस इंसान को डायरेक्ट बोल देंगे कि आई नीड सम स्पेस, मैं जब कूल डाउन हो जाऊंगा तो मैं आपसे बात कर लूंगा। जो भी इशू है उसका सोल्यूशन भी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स इंटरनेट पर है, आप जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या इशू है, जब भी कोई रिएक्शन आए वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही होगा, आप उस वक्त उसका ऑपोजिट पॉजिटिव अपने दिमाग में बोलना शुरू कीजिए। इजी नहीं है, शुरू में इजीली होगा भी नहीं, मैं बोल रही हूँ वो बहुत इजी है लेकिन होगा नहीं आपसे, धीरे धीरे होगा। ये मत सोचना कि आज मुझे इशू पता चल गया कल मैं ठीक हो जाऊंगा या कल मैं इसको चेंज कर लूंगा, नहीं।
एवरी डे यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको रोज काम करना पड़ेगा। मुझे आज इतना वक्त हो गया, मैं अब बोल सकती हूँ कि मैं वेनोक्शियस स्टाइल में नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी होता है एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट। मैं उस पर काम भी करती हूँ। आपको कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस वो खुद से होना बंद हो जाए, और हो जाएगा। काम करना क्यों जरूरी है? आपके रिश्तों को बेहतर करने के लिए, आपके खुद के मेंटल पीस के लिए। क्योंकि अगर ये हमारी जनरेशन में खत्म नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। एंड इट्स बेटर कि जो हमने झेला है, या मैं बोल सकती हूँ कि जो हमने देखा है, वो नेक्स्ट जनरेशन ना देखे। और आप बहुत कामली, बहुत पीसफुल जिए। इसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो खुद की इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपने इश्यूज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जिस दिन वो खुद में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, मुझे चेंज होना है, मुझे अपने लिए पॉजिटिव करना है, आप देखो उनका डिप्रेशन खुद ठीक होने लगता है। मैं बहुत सीवियर लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, बट बेसिक जिसको लोग डिप्रेशन बोल देते हैं, वो खुद से ही ठीक हो जाता है। जिस दिन वो खुद में पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे पॉजिटिव होना है, मुझे चेंज होना है। 90% आपकी चीजें ठीक हो जाती हैं जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुद चेंज होना चाहते हैं। मैं जितनी ट्रॉमा के बारे में बात कर लूँ, आपको सोल्यूशंस बता दूँ, अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे और चेंज नहीं करना चाहोगे, खुद के लिए, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ के लिए, तब तक कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी। Nobody can change you if you do not want to change yourself. आप खुद को जब चेंज करना चाहोगे, आप खुद चेंज हो जाओगे। सॉल्यूशंस हर जगह अवेलेबल है। आई होप दिस वीडियो फाइंड यू हेल्पफुल। आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी है तो कमेंट जरूर करके जाना। और अगर कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ, तो डू कमेंट ऑन इट। बाय बाय।